हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है और आजकल पावर पॉइंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपको कुछ डायग्राम्स, कुछ चार्ट्स, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह कलेक्ट करनी पड़ती है पावर पॉइंट पे और उसके साथ आपको खुद स्पीच देनी होती है या उस प्रोजेक्ट को बनाकर समझाना होता है, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन देना। तो प्रेजेंटेशन जो देने वाला होता है उसे प्रेजेंटर बोलते हैं, जिसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पावर पॉइंट आपको बेखूबी आना बहुत ज़रूरी है और स्लाइड्स को कैसे आप बनाकर उसके ऊपर डायग्राम्स या किसी भी चीज़ को सेट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बेखूबी आना बहुत ज़रूरी है। तो पावर पॉइंट एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेम वर्ड और एक्सेल की तरह ही आपको लेआउट इसका दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जब भी आप इसे ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टाइटल आ रहे हैं, एक बिग और एक स्मॉल। ये हमेशा इंसर्ट होते हैं जब भी आप ये नया पेज एक्सेल पावर पॉइंट में खोलते हैं, ये हमेशा आपको दिखेगा। ऐसा ही ये लॉन्च होता है। और अब हम क्या करने वाले हैं, आज मैं इसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाने वाला हूँ। तो आपने ध्यान से सीखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सॉफ्टवेयर है। देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तब पता चलता है कि ये कितना टफ है। तो ये देखिए हमारे पास एक डाटा है, यहाँ पर जल ही जीवन है पे हमने एक डाटा लिया हुआ है। तो इस डाटा को हम पावर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, पावर पॉइंट पे इसे लेकर जाएंगे और वहाँ पे एक अच्छी सी स्लाइड्स बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें से काफ़ी डाटा कॉपी पेस्ट किया जाता है, तो कॉपी पेस्ट ही करेंगे अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते, क्योंकि लिखकर फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका पावर पॉइंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ऊपर के टैब्स का। जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे पहले ऊपर एक ऑफिस मेन्यू होता है, जैसा कि वर्ड और एक्सेल में भी आपने देखा हुआ है ऑफिस मेन्यू, जिसके अंदर फाइल सेव ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। और साइड पे आप देख रहे हैं एक बार आ जाता है जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यानी छोटा सा पेज करके दिखाया जाता है आपके पेज का। अगर आप आउटलाइनिंग पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ लिखे हुए वर्ड्स दिखेंगे आपके, ये डायग्राम जो आ रहा है साइड पे ये नहीं दिखेगा। तो होम मेन्यू के अंदर आपको पता ही है कि क्या क्या फीचर होते हैं आपके, फाइल न्यू, सेव, क्लोज, ओपन, ये सारा वर्ड एक्सेल की तरह ही होता है। और इसके अलावा होम के अंदर आपको मालूम है यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होती हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी। जैसे यहाँ पे एक नाम लिख देते हैं। और पावर पॉइंट जब आप ओपन करते हैं तो इसमें ऑलरेडी फ़ॉन्ट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत बड़ा होता है। जैसे वर्ड और एक्सेल में 12 या 14 नंबर होगा, लेकिन इसमें 44 से अबव देन ही होता है। तो आप कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आपने बनाना हो, क्योंकि पेज का लेआउट ही कुछ ऐसा होता है। तो ये देखिए यहाँ से आप इरेज कर सकते हैं जिससे बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हो जाएंगे। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडो, ये नया फीचर है, ये वर्ड और एक्सेल में नहीं मिलेगा आपको। यही से आप इनको वापस हटा भी सकते हैं। यहाँ से देखिए शेडो आ जाता है। ये है वर्ड्स को लूज़ करना और वेरी टाइट करना, यानी इनकी आपस की जो स्पेसिंग है हॉरिजॉन्टली, उन्हें टाइट करना और लूज़ करना, वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप अपर केस, लोअर केस, जैसा भी आप अपने वर्ड्स को लिखना चाहते हैं, पूरे के पूरे पैराग्राफ को भी आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल एक वर्ड को ही नहीं, पूरे के पूरे पैराग्राफ को भी आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यू स्लाइड का मतलब होता है इसके ठीक नीचे एक नया स्लाइड इंसर्ट करना। लेआउट का मतलब होता है उस स्लाइड का डिज़ाइन चेंज करना। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे फीचर्स देख रहे हैं, न्यू स्लाइड का भी है। जब आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगी, अलग अलग डिज़ाइन के पेजेस मिलेंगे। तो जो आपको लगे
कि हाँ ये पेज मुझे अपने वर्क के अकॉर्डिंग चाहिए, या कोई चार्ट बनाना है आपने, या कोई फ़ोटो लगाना है आपने, कुछ भी, तो उसको आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं जैसे भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं, या जो भी आप उस पर बनाना चाहते हैं, चार्ट बनाना चाहते हैं या फ़ोटो लगाना चाहते हैं या कुछ भी, स्मार्ट आर्ट, कुछ भी। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आप देख रहे हैं, आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग वाला भी मिल सकता है, चार्ट वाला भी मिल सकता है, सिंपल लिखावट वाला भी, और ब्लैंक को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ अलग अलग डिज़ाइन दिए हुए हैं, नीचे नाम भी दिए हुए हैं इनके, तो आप किसी को भी बाहर इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लेआउट में जाके लेआउट भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आपको नई शीट नहीं इंसर्ट करनी है तो आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, और अगर नई शीट इंसर्ट करनी है तो आप न्यू स्लाइड में जाके नई शीट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके नीचे सारी स्लाइड्स 1 बाय 1 एक ही फाइल के नीचे आ रही है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक पेज के बाद दूसरा पेज इंसर्ट करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे भी स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ बहुत सारे लेआउट है, कोई भी लेआउट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग ठीक लगता है। तो अब हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हमारा डाटा पड़ा है उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े और हमारा समय बर्बाद ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलिए यहाँ से कॉपी किया और चलिए यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा टाइटल ऊपर आ चुका है। लेकिन अब आप अगर नीचे सब टाइटल देना चाहते हैं तो सब टाइटल के लिए आप फिर से वहाँ से कोई भी लाइन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन टाइटल और सब टाइटल में आपको फ़र्क इतना मिलेगा कि टाइटल थोड़ा हैवी होगा और सब टाइटल थोड़ा सा उससे लो में होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वैसे मोस्टली फर्स्ट स्लाइड पर जब हम कुछ लिखते हैं तो जो पहली स्लाइड होती है उस पर सिर्फ टाइटल देते हैं। सब टाइटलिंग वगैरह कई बार हम अगली स्लाइड पर देते हैं। वो वेरी करता है कि आप कैसा लेआउट बना रहे हैं, कैसा आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, किस टॉपिक पे बना रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ न्यू स्लाइड लाने के राइट क्लिक करने पे न्यू स्लाइड लाने का ऑप्शन भी है यहाँ पर, और आउटलाइनिंग स्टेट, डुप्लीकेट स्टेट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इनको भी यहाँ से सीधा डुप्लीकेट करके ला सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके भी आपको बहुत सारी ऑप्शन साइड पे मिल जाती हैं जिनको आप इसमें एडिट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो अब चलिए अगली लाइन को हम कॉपी करते हैं। तो इस लाइन को आप सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C, एंड नेक्स्ट पेज पे से आप पेस्ट कर देंगे, और जो आपका लेआउट है उसे थोड़ा सा आप खोल देंगे ताकि इसमें आप ज़्यादा लिख सकें। तो ये देखिए ये आपका सेकंड पेज इंसर्ट हो गया है। हालांकि मैं जब अपने लिए प्रेजेंटेशंस या किसी स्टूडेंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाता हूँ तो मैं पहले डिज़ाइन चूज़ करता हूँ, तब उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी स्टाइलिस्ट यहाँ पे लिख लीजिए, सेटिंग कर लीजिए, लेकिन जब आप ऊपर जाके डिज़ाइन में थीम चूज़ करेंगे ना तो आपकी सारी लिखावट यहाँ से वहाँ हिल जाएगी। तो इसलिए जब आप बनाएंगे तो हमेशा पहले आपने डिज़ाइन में जाके थीम चूज़ करनी है, फिर कॉपी पेस्ट का काम शुरू करना है आपने। तो ये देखिए कितना आसान है, बस वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। बस आपको थोड़ा ध्यान लगाकर पेस्ट करना है और थोड़ा सोच समझ कर पेस्ट करना है कि प्रेजेंटेशन आपका अच्छा दिखे और अच्छे तरीके से आप उसे बना सकें। जैसे अब हमने ये वाला डिज़ाइन ले लिया, तो आप चाहें तो ऊपर टाइटल देके नीचे फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं लगानी है, सिर्फ में लिखना है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। जस्ट आपको अपना मैटर कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो टाइटल ऊपर दिया है उसी से रिलेटेड नीचे हमने वर्ड लिए थे, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब ही ये है कि जब आप कोई टॉपिक की हेडिंग दे रहे हैं तो सारा मैटर नीचे उसी के रिगार्डिंग लिखेंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आपको फ़ोटो चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिप आर्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके, या आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं फ़ोटो और यहाँ से क्लिप आर्ट से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिप आर्ट का मेन्यू खुल जाएगा। इसमें मान लीजिए आपने लिख दिया वाटर। क्यों?
क्योंकि हमारा जो आज का थीम है वो वाटर पे चल रहा है प्रोजेक्ट, तो इसलिए हम यहाँ पे वाटर लिख देते हैं। और नीचे देखिए यहाँ पे वाटर की कई फ़ोटोज़ आ चुकी हैं, तो किसी को भी आप इंसर्ट करा के यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये देखिए बन गया। तो इस तरह आप अपने पेजेस को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए देखते ही देखते हमने 4 स्लाइड्स यहाँ पे बना ली हैं। तो इसी तरह आपको जैसा भी टॉपिक लिखना है, जैसा भी आपको डिज़ाइन तैयार करना है, उसी से रिलेटेड आप यहाँ से स्लाइड इंसर्ट करवा सकते हैं और उसके अंदर अपना मैटर आप टाइप कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे आप कुछ भी इंसर्ट करवा सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, और साइड पे आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। आप खुद भी टाइप कर सकते हैं और इंसर्ट भी करवा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। और आप किसी भी डॉक्यूमेंट से, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, एक्सप्लोरर से या क्रोम से, तो आप कैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपकी स्लाइड्स बनी हैं, कुछ जल ही जीवन है। ये देखिए सारी स्लाइड्स आपकी बन चुकी हैं। तो हमने यहाँ पे 5 स्लाइड्स बनाई हैं अभी। अब अगर आपको इनके ऊपर दूसरी कमांड्स चलानी है, जो ऊपर आप देख रहे हैं, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड शो, ये चीज़ें अगर आपको इन पे ऊपर चलानी है तो अब आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको इतनी ही स्लाइड्स चाहिए तो। नीचे आपको कुछ व्यूज़ मिल जाते हैं जिनसे आप इसको अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। ये आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू आ गया है, यानी छोटे छोटे पॉइंट्स में इनको देखना। ये नॉर्मल आपका है स्लाइड पेज। और ये है आपका स्लाइड शो मेन्यू, जिसमें पेज फुल स्क्रीन पर आपको शो होता है विद एनिमेशन। अगर आपने कोई एनिमेशन लगाए हैं तो वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे हम माउस का क्लिक करेंगे या कंप्यूटर का एरो बटन डाउन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड चलनी शुरू हो जाएगी। और ये देखिए एंड में ऐसा आपको एक मैसेज आ जाता है, और आप एस्केप का बटन दबा के एनी टाइम वापस भी आ सकते हैं पेज पर, फाइल पर अपनी। इंसर्ट मेन्यू में भी आप देख रहे हैं बहुत सारी ऑप्शंस है, पिक्चर इंसर्ट करने का, क्लिप आर्ट का, फ़ोटो एल्बम बनाने का, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, तो बहुत सारे फंक्शन है। आप इसके साथ म्यूज़िक वगैरह भी लगा सकते हैं। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंगली। तो देखिए पिक्चर वाला ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से कोई भी पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ऐसा आप कुछ भी, मतलब जो भी आप लोगो, पिक्चर, कुछ भी आप यहाँ लाना चाहते हैं आप इंसर्ट करवा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट बार आ जाता है फ़ोटो से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको कंप्रेस मिलता है, चेंज पिक्चर मिलता है, रीसेट पिक्चर, और ये कुछ ऑप्शंस मिलती हैं जिससे आप इसके लुक में डिफरेंस डाल सकते हैं। तो आप इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप चाहिए आपको कोई, आप यहाँ से शेप भी दे सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे आप कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप शेप ड्रॉ करेंगे फॉर्मेट टूल फिर से आ जाएगा, लेकिन ये डिफरेंट होगा, पिक्चर वाले फॉर्मेट शेप से डिफरेंट होगा ये वाला।
जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट आता है, जब आप शेप को सिलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट फॉर्मेट आता है। तो दोनों के टूल्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मूवी एंड साउंड का फीचर भी है। अगर आप मूवी को यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हैं वाटर के ऊपर, ये मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, तो आप बड़े इजीली वो भी इंसर्ट करवा सकते हैं। बट आपको इंटरनेट से डाउनलोड करके या मोबाइल से डाउनलोड करके आप कंप्यूटर में शिफ्ट कर सकते हैं, फिर उसे यहाँ पे चला सकते हैं। साउंड भी चला सकते हैं आप सभी स्लाइड्स के साथ। तो ये आपका डिज़ाइन मेन्यू आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लिखने से पहले अगर आप डिज़ाइन चूज़ करते हैं तो आपका मैटर थोड़ा बेटर शेप में यहाँ पे दिखता है। चलिए, पर यहाँ पे भी कोई बुरा नहीं है, यहाँ पे भी हो गया इंसर्ट सही ढंग से। तो ये देखिए, हमने डिज़ाइन मेन्यू में गए, हमने यहाँ से चूज़ किया डिज़ाइन, तो ये देखिए हमारा ये मैटर ऐसा हो गया। देखिए अब थोड़ा बहुत सेट करना पड़ रहा है ना, तो अगर आप पहले थीम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये टाइम आपका बच जाएगा। तो यहाँ से कोई भी थीम आप ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे और भी कई ऑप्शंस आती हैं। जब आप डिज़ाइन मेन्यू चूज़ करते हैं उसके नीचे और भी कई तरह की ऑप्शन आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं और अपनी तरफ से भी कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप बना सकते हैं। फिर आता है आपका एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब होता है कि आपकी जो स्लाइड है उस पर जो मैटर लिखा हुआ है या आपने इंसर्ट करवाया है उस पर क्या आप एनिमेशन देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जो भी पेज पे आपने लिखा है या बनाया है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप एनिमेशन अपना चला सकते हैं। तो किसी भी स्लाइड पर आप एनिमेशन अपना दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स आ रहे हैं आपके सामने। ये देखिए, एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप इससे लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें स्लाइड ट्रांजिशंस के नाम से ये वाला इफेक्ट आपको मिलेगा। यानी दो स्लाइड्स के बीच में आप क्या इफेक्ट देना चाहते हैं कि जब आपकी स्लाइड F5 करने पर चले तो उस पर कैसा ट्रांजिशंस इफेक्ट आए। तो अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी पे इफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ से आप साउंड भी दे सकते हैं। जो साउंड आप चूज़ करेंगे हर जब नई स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आएगी तो उसके साथ साउंड भी साथ के साथ आएगा। यहाँ से आप ट्रांजिशन इफेक्ट स्पीड को स्लो या फास्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, एंड अप्लाई टू ऑल। लेकिन जो 2013 7 से अबव फीचर वाला आप यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़े और ज़्यादा आपको फीचर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये है आपका कस्टम एनिमेशन यानी ऐड इफेक्ट। और इसके लिए आपको जो भी आपने स्लाइड पर बनाया होगा उस चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उन चीज़ों को, जैसे आपने कुछ लिखा है तो लिखावट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई डायग्राम बनाया है, पिक्चर लेकर आए हैं, शेप बनाई है तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये वाले इफेक्ट चलेंगे।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंट्रस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है, मोशन है, इन सबका डिफरेंट मीनिंग है। एंट्रस का मतलब है अगर आप कोई इफेक्ट देते हैं तो बाहर से वो चीज़ स्क्रीन के ऊपर आपके स्लाइड के अंदर आ जाएगी। एम्फेसिस का मतलब है आपने कोई भी इफेक्ट दिया वहीं पे वो इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। एग्जिट का मतलब है स्क्रीन से गायब होता हुआ इफेक्ट गायब हो जाएगा। एंड लाइंस का आपने देख ही लिया कि हम कैसे लाइंस देते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको एडवांस ऑप्शंस भी मिलती हैं कि जो आपने इफेक्ट चूज़ किया है उसे राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट या अप से डाउन कैसे आप दिखाना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं और एनिमेशन मुझे बेस्ट पार्ट लगता है इसका, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मल्टी फीचर्स हैं। तो ये देखिए एनिमेशन कितना प्यारा बन रहा है। तो यहाँ से हम इसे वेरी फास्ट भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे इसमें फ़ीचर्स मिल जाएंगे। तो उन फीचर्स के लिए आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक अफेक्ट ऑप्शन आता है, फ्लाई इन का अफेक्ट ऑप्शन, आपको उसके अंदर जाना है। ये देखिए नीचे अफेक्ट ऑप्शन आ रहा है, आप इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपने ये वर्ड्स लिखी हैं आप इनको कैसे शो करना चाहते हैं पेज पर। तो ये सेटिंग देख लेते हैं पहले। यहाँ पे स्मूथ स्टार्ट है और स्मूथ एंड है। इसका मतलब है कि आपका जो वर्ड है, जो आपने एनिमेशन सेलेक्ट किया है, वो ईजिली स्मूथली चलेगा बहुत। यहाँ पे आप साउंड भी दे सकते हैं, साउंड का इफेक्ट है। आफ्टर एनिमेशन को डिम करने के लिए आप कलर भी दे सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, बैकग्राउंड पे कलर आए। और ये देखिए यहाँ पे कलर आ चुका है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं एनिमेशन टेक्स्ट, एनिमेट टेक्स्ट आया हुआ है, ऑल एट वंस या बाय वर्ड्स, या आप यहाँ पे जो भी चूज़ करेंगे उसी तरह से जल ही जीवन वाला जो टाइटल है वो उसी हिसाब से यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए यहाँ बाय वर्ड भी है, बाय लेटर भी है। अब डिसाइड आपने करना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है यहाँ पे, जिस पे आप अच्छी से प्रेजेंटेशन आप अपना बना सकते हैं। तो बाय वर्ड लेकर ओके करते हैं। ये देखिए ये ऐसे आ रहा है। आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं या जैसा भी आप यहाँ से चाहें उतना आप वैसे यहाँ पे रख सकते हैं। और अभी आप यहाँ पे बाय लेटर्स करेंगे तो देखिए इफेक्ट में क्या आता है। तो ये देखिए 1 बाय 1 वर्ड ये आना यहाँ पे शुरू हो गया है। तो इस तरह भी आप सेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी एनिमेशन इफेक्ट इसमें है, तो आप उन सभी को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रेजेंटेशन बनाना मतलब बहुत ही प्यारी एक इफेक्ट देना, मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से आप इसे बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, प्रेजेंटेशन आप बना लेंगे लेकिन इसके साथ खड़े होकर स्पीच आपको ही देनी पड़ेगी। इसके बारे में सब कुछ समझाना आपको ही पड़ेगा बोलकर। तो ये देखिए ये आपका एनिमेशन इफेक्ट कितना प्यारा इस पे आ चुका है। तो इसी तरह बाकी की जो स्लाइड्स आपकी हैं उन पे भी आप अच्छा सा ऐसे इफेक्ट दे सकते हैं और एक अच्छा सा एनिमेशन इफेक्ट देके आप एक पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट पे, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे प्रेजेंटेशन का काम है। तो एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जितना सिंपल आप अपना एनिमेशन रखेंगे, डिज़ाइन रखेंगे, उतनी प्यारी आपकी प्रेजेंटेशन बनेगी और दूसरों को इसे समझने में भी ईजी रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं स्लाइड शो मेन्यू में क्या है। स्लाइड शो में आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड। तो बिगनिंग का मतलब होता है कि चाहे आपका कर्सर, चाहे आपने कोई भी स्लाइड बीच में से चूज़ की हो, चाहे दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन जब आप बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो शुरू से ही आपकी स्लाइड वर्क करेगी, शुरू से ही आपकी स्लाइड शो होगी। ये देखिए शुरू से ये चल पड़ी है। और करंट स्लाइड शो का मतलब है कि जिस स्लाइड पर आपने क्लिक किया है ये वहीं से वर्क करना शुरू करेगी। जैसे मान लीजिए आपने 3 नंबर स्लाइड पर क्लिक किया है,
फिर आप फ्रॉम करंट पे क्लिक करेंगे तो ये 3 नंबर से ही चलनी शुरू होगी, इसे पहली दूसरी से कुछ लेना देना नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा स्लाइड शो यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है और प्रॉपर यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो अगली ऑप्शंस आपकी आती है यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो। अब इसमें क्या होता है कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन कौन सी स्लाइड्स यहाँ पर शो करनी है। मान लीजिए यहाँ पे आप कस्टम शो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आएगा आपको, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको कौन कौन सी स्लाइड्स दिखानी है और कौन कौन सी स्लाइड्स नहीं दिखानी है। तो यहाँ पर सभी स्लाइड्स आ गई हैं जो हमने बनाई हैं, तो इसमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं जितनी हम दिखाना चाहते हैं। बस उस स्लाइड पर क्लिक करना है और ऐड पर क्लिक कर देना है आपने, और आप देखेंगे कि वो स्लाइड राइट साइड वाले कॉलम में ऐड हो गई है। इसका मतलब यही वाली स्लाइडें सिर्फ शो होंगी जब हम ओके करके शो पे क्लिक करेंगे। तो ये 3 स्लाइडें हमने चूज़ कर ली हैं। तो अब इसके बाद हम ओके करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए अभी आपको यहाँ पे शो पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप शो पे क्लिक करेंगे सिर्फ वही स्लाइड्स यहाँ पर दिखेंगी जो आप बना चुके हैं, जो आपने उसमें ऐड की हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कस्टम शो का मैसेज भी आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके अपनी स्लाइड्स को चला सकते हैं। आगे आता है आपका सेटअप शो, जिसके अंदर आपकी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की सेटिंग्स हैं। तो बेसिकली कौन कौन सी सेटिंग्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आता है पॉइंटर का। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं और साइड पर एक पेन आता है पॉइंटर, उसका कलर आप चाहते हैं कि किस कलर का दिखे, तो वो पॉइंटर को आप कलर को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और भी कई तरह की इसमें ऑप्शंस आती हैं, जैसे आप देख रहे हैं लूप कंटिन्यू है, अंटिल एस्केप है, ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल है। ये डिफरेंट ऑप्शंस है जो डिफरेंट तरीके से काम करती है। लूप कंटिन्यू अच्छा फीचर है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है और उसमें आपने माउस का क्लिक का जो ऑप्शन है वो डिसेबल किया हुआ है, और आप चाहते हैं कि जो भी हमने एनिमेशन दिया है वो ऑटोमेटिकली चलता जाए जब तक कि हम उसे स्टॉप ना करें, तो आप यहाँ पे लूप कंटिन्यूसली पे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जब तक आप एस्केप का बटन नहीं दबाएंगे वो आपका प्रेजेंटेशन चलता जाएगा। जो भी आपने उस शीट पे एनिमेशन दिया होगा वो चलता ही जाएगा, वो स्टॉप नहीं होगा। तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स है, और ये बहुत अच्छी सेटिंग्स हैं। काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ पे उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हम एक बार स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट के पास खड़े नहीं रह सकते हैं, हमें और भी दूसरे काम देखने होते हैं या दूसरी मशीन्स को चेकआउट करना होता है। तो ऐसे में आप कॉन्टीन्यूसली का ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली चलता जाए और आपका समय बचे और आप उस टाइम में कुछ और भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ऑप्शन मिलता है शो स्लाइड्स का। शो स्लाइड के ऑप्शन का मीनिंग है सेम वैसे ही है जैसे कस्टम शो आपने किया था। इसमें होता है कि आप कौन सी स्लाइड्स चलाना चाहते हैं या कहाँ से किस स्लाइड से लेकर किस स्लाइड तक आप ये चलाना चाहते हैं, ऐसा ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए नीचे कस्टम शो 1 भी आ रहा है, जो कि हमने पहले बनाया था कस्टम स्लाइड शो के अंदर जाकर। तो ये फीचर भी बहुत काम का है। इसमें आप अपनी स्लाइड्स को स्पेशली सिलेक्ट करके जो जो आप रन करना चाहते हैं उन्हें रन कर सकते हैं, और अच्छा फीचर है। तो इस तरह आपका ये प्रेजेंटेशन है जो पावर पॉइंट है, इस तरह आपके प्रेजेंटेशन की ये ऑप्शंस हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं। और ये देखिए आपका पावर पॉइंट में जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है ये कैसे चल रहा है और कैसे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जितना इजी हो सकता था उतने इजी वे से मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है, और आई होप आपको ये समझ भी आया होगा कि हमने इसे कैसे बनाया। आप चाहें तो इसे रन करके भी देख सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे बहुत अच्छा बना सकते हैं और बहुत बेटर करेंगे। और आपको पता ही है कि जब हम इसे सेव एज़ करते हैं तो आप इसे पावर पॉइंट शो के अंदर जाके भी सेव कर सकते हैं। तो ये पावर पॉइंट शो के अंदर इसकी एक्सटेंशन भी यही होएगी, पावर पॉइंट शो, और आप इसे सेव कर सकते हैं ऐसे। तो देखिए ये डेस्कटॉप पे आ गया। अब इसे चला के देखते हैं यहाँ से।
तो ये देखिए, ये सिंपली वैसे ही चलेगा जैसे एक प्रेजेंटेशन चलता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।